और अच्छा है। अपने ज्ञान को भरत जी छिपाए रहते हैं। इनके भाइयों ने इनको घर से निकाल दिया, आज अपने घर को त्याग करके चले गए। किसके लिए? बोले भगवान को पाने के लिए। और जब घर का त्याग करके ये जाते हैं ना, तो देखो जरूरी नहीं कि घर छोड़ने पर भगवान मिल जाए। कई बार घर छोड़ने के बाद एक नई ममता प्रकट हो जाती है। बाहर चले गए, गुरु माँ मिल गई, गुरु भाई मिल गए, गुरु पिता मिल गए। घर आपने छोड़ा तो एक नई ममता हम मिल गए तुमको। तो कोई ना कोई एक नई ममता जुड़ जाती है। इसलिए जरूरी नहीं कि घर छोड़ दो तो भगवान मिलेंगे। हाँ, भगवान को पाना है तो मन से घर की मोह ममता का त्याग कर दीजिए। इसी घर संसार में रहकर भगवत भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त कर लीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। धीरे काम नहीं चलेगा। तो बाहर गए थे, एक और ममता मिल गई, किसी से प्रेम ही हो गया। आए थे भगवान को मनाने और यहां प्रेम करने बैठ गए। तो कोई ना कोई विषम कारण हो जाता है जब हमारा मन भगवान से हट जाता है। हमारे यहाँ संत जन कहते हैं कि 50 की उम्र जब जीवन में होती है ना, तो 50 के बाद हिंदी में कौन सी संख्या आती है? 51, 52। अब वन लग गया, यानी अब गृहस्थी से अपने मन को हटा के घर में रहते हुए मन को वन की ओर लगाइए। 51 यानी 51। कितना दिन घर में रहेंगे? 50 सालों तक घर की व्यवस्था करते हुए भगवत नाम लेते रहिए, लेकिन 50 के बाद सब कुछ छोड़ दीजिए। जो भी चाबी है, जो भी अपना खजाना है, बच्चों को दे दीजिए, बहू को दे दीजिए, ये लीजिए आप संभालिए। लेकिन यहाँ तो मोह ममता छूटती नहीं है महाराज। 90 साल की मैया है जाए सासू माँ, लेकिन वो अलमारी की चाबी उसके ही कमर में लटक के घूमती है, वो छोड़ती ही नहीं महाराज। फिर कहेंगे महाराज हमने सब छोड़ दिया है, अब क्या बचा है? कितनी उम्र ही है, 1-2 साल बचा है, सब छोड़ दी हूँ। भगवान का नाम लेते हुए बस प्रभु अपने चरणों में स्थान दे दे, इतना मन है। भगवान कहते हैं दुनिया का बोझ तो तू लेके बैठी है मैया, तेरी मुक्ति में कैसे करूं? पहले बोझ तो छोड़, पहले चाबी तो छोड़। एक समय से घर की जिम्मेदारी में सच कह रहा हूं, बच्चों को बहू को दे देनी चाहिए। कितना दिन जीवन रहेगा बताओ? उम्र हो गई तो कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है। उससे पहले ही सारी चाबी वाबी और जो कुछ भी है वो दे दीजिए, और सारी बोझ का त्याग करके बस घर में रहते हुए, सबसे प्रेम करते हुए, मन के द्वारा गोविंद नाम लेते हुए अपने मन को प्रभु में ही लगा के रखिए। माता जी सही कह रहे कि गलत? आप जितने भी यहाँ उम्र दराज लोग हैं, आप अपने जीवन को बनाना चाहें तो पहले जीवन का जो बोझ है, पहले जीवन की जो ममता है उसको छोड़िए। कहते महाराज थोड़े और बड़े हो जाएं फिर भजन करेंगे, फिर विवाह हो गया, बोले बाल बच्चे हो जाएं, इनको सेटल कर दें, थोड़ा धन कमा लें, नाती पोते हो जाए। व्यक्ति की इच्छा पूरी ही नहीं होती। भगवान कहते कब करेगा भैया? फिर एक दिन बुलावा आ जाता है और झट हो जाए गोविंदाय नमो नमः। प्रभु जी बोले लो रह गया तुम्हारा भजन, वो तो छूट ही गया नीचे। लोग मोह ममता में, लोग प्रेम में लगे रहते, दुनिया के प्रेम में। बल्कि दुनिया का प्रेम मैंने कई बार कहा है वो बदलता रहता है, वो एक जैसा नहीं रहता। आज है तो कल रहेगा ये कोई नहीं जानता, वो बदलता रहता है। एक पति पत्नी थे तो बहुत प्रेम करते थे। उनका जब विवाह नहीं हुआ तो बड़ा प्रेम आपस में था, जैसे आजकल होता है। अब उन दिनों में इतना मोबाइल का जमाना तो था नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक मैसेज भेज दे। उन दिनों में तो लोग पत्र ही लिखते थे। भगवान को भी रुक्मिणी जी ने पत्र ही लिखा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर तम सुन्नताम थे निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। हालांकि वो संस्कृत में है तो वो कोई भी पढ़ ले तो समझ नहीं पाएगा कि मैया ने क्या लिखा है।
तो उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो दोनों का जब विवाह होने वाला था तो बड़े दोनों जब मिलते थे तो बड़े वादे करते थे, बड़े प्रकार के वादा करें कि देवी तुम जो कहोगी वही करेंगे, तुम्हारे सिवा और कोई ध्यान नहीं होगा, तुम जो कहोगी वही मानेंगे, तुम जो कहोगी वही सत्य होगा, जो तुम कहोगी हम वही मानते रहेंगे। अच्छा, वादे भी कितने बड़े बड़े व्यक्ति करता है। तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं, कोई कहा है कि नहीं? कहे होंगे। बोले तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं। अब बताओ, जो कभी आम के पेड़ से आम नहीं तोड़ा, ईमानदारी से, जो कभी आम के पेड़ से आम नहीं तोड़ा है, बताओ वो चांद तारे कहां तोड़ के लाएगा? लेकिन कह दिया, तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं, तुम कहो तो धरती को आसमां बना दूं, तुम कहो तो सितारों में तुम्हारा नाम लिखवा दूं। अरे राम राम, इतने बड़े बड़े वादे। बताओ, भगवान कहते ये तो हम भी नहीं कर सकते, तू कहां से भैया? तो वादे कर दिए। देवी जी बड़ी प्रसन्न, चलो विवाह हो गया। पहले तो बड़ा प्रेम था, बड़ी बातें होती थी, बड़ी बड़ाइयां करते थे। देवी एकदम मुखमंडल तुम्हारा आभा एकदम चमक रहा है। लेकिन जब विवाह हो गया, उनको लेके घर में आए, 1-2 साल बीत गया, करवा चौथ का दिन आया। वही तो एक दिन देवियों का होता है, जिस दिन वो जो चाहे वो करवा ले। तो जब करवा चौथ का दिन आया तो देवी जी एकदम सुंदर श्रृंगार करके आई। पति देव से पूछा, महाराज कैसी लग रही हूँ? झट बोल दिया, अरे देवी तुम्हारा क्या कहूं, एकदम चंद्रमुखी का दर्शन हो रहा है, ऐसे लग रहा जैसे चंद्रमा का दर्शन कर रहा हूं। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लग रही हो देवी। अच्छा, माताएं प्रशंसा से बहुत प्रसन्न होती हैं। कोई झूठ ही प्रशंसा कर दे, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, ये साड़ी ये वस्त्र बहुत अच्छे हैं, एकदम प्रसन्न हो जाए। क्या खाएंगे महाराज? आपके मन का ही बना दूं आज। प्रशंसा कर दीजिए, फिर माताएं प्रसन्न, क्योंकि माताओं का हृदय जो है ना बहुत कोमल होता है। कोई जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं करा सकता माताओं से, हाँ प्रेम से कोई कुछ भी करवा सकता है। तो कहा कि चंद्रमुखी लग रही हो, तो बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले ठीक है, वाह बहुत सुंदर हूं मैं। 2-3 साल और बीत गया, फिर एक दिन श्रृंगार करके आई, फिर पूछा अब कैसी लग रही हो? तो कहा कि देवी सूरजमुखी लग रही हो। सूरजमुखी? अभी तक तो चंद्रमा की शीतल किरणों की आभा मेरे जीवन में पड़ रही थी, अब गरम गरम सूर्य भगवान की तरह क्यों कर दिया भाई मुझे? चलो फिर भी शाम के समय तो सूर्य भगवान अच्छे हो ही जाते हैं, तो सूर्य ही समझ लो। सूरजमुखी? बोले हाँ। बोले चलो ठीक है। 1-2 बाल गोपाल भी हो गए, कुछ दिन और बीत गया, अब अपने काम में लगे रहते। फिर एक दिन देवी जी आई, बोले ओ जी। बोले हाँ, देखो हमारे यहाँ नाम नहीं लिया जाता पतियों का, देवरिया में क्या होता है वो नहीं पता हमें। यहाँ नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सीधे डायरेक्ट? नहीं लेते। अरे नहीं, अरे नाम थोड़ी लेंगे, नाम लेने से उम्र कम हो जाती है। यहाँ तक हमारे यहाँ तो बुलाना हो तो कहते ओ जी जरा सुनिए ना, इधर आइए ना। और यहाँ कुल अगर बुलाते हैं, आज मैंने सुना किसी को, बोले ओ राहुल के पापा जरा बाजार से 2 किलो आलू लेके आना। तो अपने बच्चे के नाम से जब तक बेटा ना हो, ए जी सुनिए ना, ए जी इधर आइए ना, ए जी ओ जी कह के काम चलाती हैं। और जब जो है बाल गोपाल हो जाए तो उनका नाम लेके, टिंकू के पापा, रिंकू के चाचा, नाम ले लेके फिर उनको बुलाती है, क्योंकि उनका नाम तो लेना नहीं है। तो जब अब आई श्रृंगार करके बाल गोपाल हो गए, बोले अब कैसी लग रही हूं? तो देखे ही नहीं रहे, अपने काम में लगे हुए हैं। बोले आप ही से कह रही हूँ महाराज, जरा रोज तो इतनी प्रशंसा हमेशा करते थे, अब क्या हो गया? अब बताओ। घूम करके देखा, बोले देवी क्या बताऊं? बोले अब कैसी लग रही हूँ? क्या चंद्रमुखी लग रही हूँ या सूरजमुखी लग रही हूँ? तो कहा कि अब देवी जाओ, क्योंकि न चंद्रमुखी न सूरजमुखी, अब ज्वालामुखी का दर्शन हो रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब न चंद्रमुखी न सूरजमुखी, अब ज्वालामुखी का दर्शन हो रहा है। अब जाओ देवी। तो मानव का प्रेम
लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये विनोद के लिए है, हंसने के लिए है। आप सब तो प्रेमी हैं। मैं तो कहूंगा आप हमेशा ऐसे ही सुंदर बने रहिए, प्रभु आपको ऐसे ही सुंदरता देते रहे, बढ़ाते रहे, आप हमेशा बहुत ही सुंदर लगे। भागवत जी करें आप और सुंदर हो जाए, आपकी बढ़ाइयां होती रहे भाई, पतिदेव प्रशंसा करते रहे, माता जी करती रहे, भाई बहन करते रहे। प्रेम भी सबका अलग अलग होता है, हर किसी का प्रेम अलग है। वही प्रेम पुत्र के लिए अलग हो जाता है, वही प्रेम माँ के लिए अलग हो जाता है, वही प्रेम भाई के लिए अलग हो जाता है, पति के लिए अलग हो जाता है। प्रेम तो एक ही है, लेकिन जब उसका धर्म बदला तो प्रेम भी अपना भाव बदल देता है। तो मानव का प्रेम जो है वो बदलता रहता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुम अपने जीवन की चिंता मत करो, 7 दिन तुम्हें मिला है, 7 दिनों में भगवान की भक्ति करो, अपने मन को गोविंद चरणों में लगाओ। 7 दिनों में ही भगवान की भक्ति करके अपने मन को गोविंद में लगा दो। भरत जी महाराज ने अपने घर को आज छोड़ दिया, और जब घर को छोड़ के भरत जी आगे बढ़े, आए थे भगवान को पाने के लिए, लेकिन घर छोड़ने के बाद भी जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब कुटिया बना के भरत जी रहने लगे, बहुत ध्यान से सुनना, आपके भी काम की बातें हैं। जब कुटिया बना के भरत जी रहने लगे तो जानते हैं, एक दिन गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, और ये वही नदी है जो आजकल नेपाल में बहती है, लेकिन उस बॉर्डर पे बहते हुए भी उस नदी में शालिग्राम जी भगवान आज भी मिलते हैं। जो ब्राह्मण लोग लेकर, आचार्य लोग हमारे जो शालिग्राम जी को रखते हैं ना, वो शालिग्राम जी उसी गंडकी नदी में मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं? बोले ऐसे ही जाओगे तो नहीं मिलेंगे, जिनके हाथ में तुलसी का पत्ता होता है, उनके हाथ में मेरे गोविंद भगवान स्वयं चले आते हैं। तुलसी से भगवान का इतना प्रेम है। गोताखोर भी जब उस नदी में जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए ना, तो वो भी अपने कमर में हाथों में तुलसी को बांध के जाते हैं। जैसे चुंबक किसी लोहे की वस्तु को खींच लेता है, ऐसे तुलसी भगवान को इतनी प्रिय है कि बिना तुलसी के भगवान भोग नहीं लगाते हैं। कितना भी अच्छा भोजन बना दीजिए, कितने भी अच्छे व्यंजन बना दीजिए, जब तक उसमें तुलसी दल ना पड़े भगवान भोग नहीं लगाते हैं। इसलिए जब भोग लगाइए अवश्य कीजिए। तुलसी की माला पहनिए, तुलसी की माला पहने तो झूठ नहीं बोला जाता है। तुलसी की माला जप कर सकते हैं, अपने गले में पहन सकते हैं। गुरु मंत्र की ये तुलसी की माला भी गले में पहन सकते हैं। जो आपकी मन हो, जो स्थिति बने, जप के लिए भी ले सकते हैं, गले में भी डाल सकते हैं। तुलसी आपके शरीर में अगर रहेगी तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि तुलसी पास में रहने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो लोग बाहर गाड़ी वाड़ी ज्यादा चलाते हैं, यात्रा करते हैं ना, उन्हें भी घर से निकलते समय तुलसी का पत्ता अपने जेब में, अपने पास, अपने मुख में जरूर रखना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, दुर्घटना नहीं होती। तो जब भी कभी बाहर निकले, कहीं यात्रा में निकले, तो तुलसी दल अपने पास में और मुख में डाल के ही बाहर निकले। वहां तुलसी लेके जाते हैं जो, तो भगवान शालिग्राम जी आज भी वहां मिलते हैं, जिनके द्वारा चरणामृत बनता है। चरणामृत का हम पान करते हैं। तो शालिग्राम जी वहां मिलते हैं। उसी नदी में स्नान करने के लिए आए, बगल में कुटिया बनाए थे। आज जब स्नान करने लगे तो क्या देखते हैं, एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए नदी के किनारे आई। गर्भ में उसके हिरन का बच्चा है। एक सिंह अपने दहाड़ मारते हुए नदी की ओर उसके पीछे आता है, और जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाई, वो गर्भवती हिरनी पानी में छलांग लगाती है। उसका बच्चा उसी जल में गिर गया, जल में बहने लगा। वो हिरनी तो जल में पार हो गई, लेकिन बच्चा उसी में बहने लगा।
और जब हिरनी का शावक उस जल में बह रहा है, भरत जी को दया आ गई। भरत जी तुरंत जल में आए और जल में आके भरत जी महाराज छलांग लगा करके तुरंत ही उस बच्चे को निकाल के बाहर ले आए। और जब उस बच्चे को निकाल के भरत जी बाहर लाते हैं तो सोचा कि कुछ दिन के लिए कुटिया में रख लूंगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, चला जाएगा। आज उस बच्चे को जब रख लिया तो आए तो थे भगवान का भजन करने के लिए, माला करने के लिए, लेकिन जब से वो बच्चा हिरण का जीवन में आया, भरत जी की पूजा पाठ भक्ति माला सब छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि अब हिरण के बच्चे से भरत जी को प्रेम हो गया। रोज उसके लिए जाते हैं, हरी हरी घास लेके आते हैं और रोज जाकर के उसके लिए ठंडा ठंडा जल लेके आते हैं, अपने हाथों से उसे कराते हैं भोजन, अपने हाथों से उसे जल पिलाते हैं। धीरे धीरे बहुत दिन बीत गया, भरत जी की पूजा साधना भक्ति बंद हो गई। हिरण के बच्चे की सेवा करते रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक दिन हिरणों का झुंड आया, हिरण का बच्चा बड़ा हो गया था, हिरणों के झुंड में अपने परिवार को पाकर के जंगल की ओर चला गया। और जब भरत जी लौट के आए तो देखा कुटिया में अब कोई नहीं है। और जब कुटिया में किसी को नहीं देखा तो भरत जी को चिंता हो गई। भरत जी सोचने लगे कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। जिन्होंने भगवान को पाने के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया, जिन्होंने अपने भाइयों को त्याग दिया, अपने संबंधियों को त्याग दिया, आज वही भरत एक मृग के बच्चे में अपने मोह को लगाकर उस जंगल में उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। यहाँ होगा, वहां होगा, यहाँ होगा, वहां होगा, पूरे जंगल में ढूंढते हैं। उसकी याद में भोजन छोड़ दिया, उसकी याद में जल लेना छोड़ दिया, उसकी याद में सब कुछ छोड़ करके न भोजन करते हैं न जल पीते हैं। उसी की याद भरत को 24 घंटों आती है। आज भरत जी का जीवन बीतने वाला है, उसी की याद में मृत्यु आ गई जीवन में, प्राण निकल गए और मरते समय भी हिरण के बच्चे में ही भरत का मन लगा रहा। तो अगला जो जन्म मिला वो हिरण का मिल गया। इसीलिए जब कोई जीव मरने वाला होता है तो उसके मुख से भगवान का नाम बुलवाते हैं, मुख में गंगा जल डालते हैं, कुशा स्पर्श करवाते हैं, जिससे उसकी आत्मा पवित्र हो जाए, तृप्त हो जाए और दोबारा इस योनि में उसे ना आना पड़े। भरत जी का मन उसी मृग के बच्चे में लगा रहा तो जो अगला जन्म मिला वो हिरण का मिल गया। लेकिन भरत जी की साधना का बहुत ही सुंदर फल है कि हिरण बनकर भी भरत को पूर्व जन्म की याद गई नहीं है। पूर्व जन्म में वो क्या थे वो भरत जी को आज भी याद है। हिरणों के झुंड में रहते हैं लेकिन मन ही मन पश्चाताप करते रहते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, भगवान की भक्ति करने के लिए अपने परिवार को छोड़ के जंगल में आया, गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाई, नाम जपने लगा, लेकिन एक पशु के बच्चे से प्रेम हो गया, सारा नाम साधना भक्ति जीवन से चली गई। आज भरत जी मृग बन के भी पछताते हैं, किसी तरीके मृग के जीवन को व्यतीत किया और जीवन का फल मिला कि तीसरा जो जन्म मिला फिर भरत बन गया। अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण कुल में भरत जी को फिर जन्म मिला और इस बार भी इनका नाम भरत ही पड़ा। और यही वो भरत जी महाराज हैं जिनके नाम से हमारे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। बोले भरत जी महाराज की जय। भरत जी महाराज उस तीसरी योनि में आकर भी साधु का वेश बनाकर संग करते हैं, संतों का अवधूतों का वेश बना के भ्रमण करते रहते हैं। कुछ मिल जाए तो पा लेते हैं, ना मिले तो भगवत भजन गाते रहते हैं। किसी प्रकार की इस जन्म में अब कोई कामना नहीं है। भ्रमण करते करते एक दिन महाराज सिंधुवीर देश का राजा रहुगण
पालकी में बैठ के भगवान के सत्संग के लिए जा रहे थे और उसी समय भरत जी महाराज से उनकी भेंट हो गई। 4 कहार राजा को लेके जा रहे थे, रास्ते में एक कहार की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, पालकी को नीचे रख दिया गया। कहारों ने कहा महाराज अब कैसे लेके चलूं, क्योंकि ये कहार तो बीमार हो गया। राजा ने कहा कि जाओ, जो मिले उसे ढूंढ के लेके आओ, कोई मिले तो उसे कहार बना लो, उसे लेके आओ। और जब ये गए ढूंढने लगे तो कोई और नहीं मिला, इनको भरत जी ही मिल गए। और जब भरत जी मिले तो कहा कि आप क्या राजा की पालकी उठाएंगे? तो भरत जी की एक बहुत सुंदर विशेषता है, किसी भी चीज के लिए कभी मना नहीं करते। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं उठाएंगे भैया, सेवा की तो करनी है, चलो। अच्छा, खा पी के मोटे तगड़े होके घूमते हैं, कोई गम तो है नहीं, खाते पीते हैं, नाम जपते हैं भगवान का। भरत जी को लाया और पालकी में राजा के जोड़ दिया गया। लेकिन भरत जी चलते भी हैं तो औरों की तरह नहीं चलते। भरत जी चलते हैं तो कूद कूद के चलते हैं। एक कदम चलते हैं तो एक बार कूद जाते हैं, फिर एक कदम चलते